श्रुति में अजा शब्द परब्रह्म की शक्ति विशेष का बोधक है, सांख्योक्त प्रधान का नहीं। इसका प्रतिपादन वेदांत दर्शन पहला अध्याय चौथा पाद 8वां सूत्र। अज शब्द वहां सांख्य शास्त्रोक्त प्रकृति का ही वाचक है। यह सिद्ध नहीं होता, क्योंकि किसी प्रकार की विशेषता का उल्लेख न होने से चमस की भांति उसे दूसरे अर्थ में भी लिया जा सकता है। व्याख्या। श्वेताश्तर उपनिषद में जिस अजा का वर्णन है उसका नाम चाहे जो रख लिया जाए, परंतु वास्तव में वह परब्रह्म की शक्ति है और उस ब्रह्म से भिन्न नहीं है। उक्त उपनिषद में यह स्पष्ट लिखा है कि जगत का कारण कौन है। इस पर विचार करने वाले महर्षियों ने ध्यान योग में स्थित होकर उस परम देव परमेश्वर की सर्वभूता अचिंत्य शक्ति को ही कारण रूप में देखा और यह निश्चय किया कि जो परम देव अकेला ही काल स्वभाव आदि से लेकर आत्मा तक समस्त तत्वों का अधिष्ठान है, जिसके आश्रय से ही वे सब अपने अपने स्थान में कारण होते हैं, वही परमात्मा इस जगत का कारण है। अतः यह सिद्ध होता है कि वेद में अजा नाम से जिस प्रकृति का वर्णन हुआ है वह भगवान के अधीन रहने वाली उन्हीं के अभिन्न स्वरूपा अचिंत्य शक्ति है। सांख्य कथित स्वतंत्र तत्व रूप प्रधान या प्रकृति नहीं। इसी बात को स्पष्ट करने के लिए सूत्र में कहा गया है कि जिस प्रकार चमस शब्द रूणी से सोमपान के लिए निर्मित पात्र विशेष का वाचक होने पर भी बृहदारण्यक उपनिषद में आई हुई मंत्र में वे सिर के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है, उसी प्रकार यहाँ अजा शब्द भगवान की सर्वभूता अनादि अचिंत्य शक्ति के अर्थ में है। ऐसा मानने में कोई बाधा नहीं है, क्योंकि यहाँ ऐसा कोई विशेष कारण नहीं दिखता जिससे अजा शब्द के द्वारा सांख्य कथित स्वतंत्र प्रकृति को ही ग्रहण किया जाए। अजा शब्द जिस अर्थ में रूढ़ है उसको ना लेकर यहाँ दूसरा कौन सा अर्थ लिया गया है, इस जिज्ञासा पर कहते हैं। 9वां सूत्र। निश्चय ही यहाँ अजा शब्द तेज आदि त्रिविध तत्वों के कारण भूता परमेश्वर की शक्ति का वाचक है, क्योंकि एक शाखा वाले ऐसा ही अध्ययन वर्णन करते हैं। व्याख्या। छांदोग्य उपनिषद में परमेश्वर से उत्पन्न तेज आदि तत्वों से जगत के विस्तार का वर्णन है। अतः यहाँ यही मानना ठीक है कि उनकी कारण भूता परमेश्वर शक्ति को ही अजा कहा गया है। छांदोग्य में बताया गया है कि उस परमेश्वर ने विचार किया मैं बहुत हो जाऊं, फिर उसने तेज को रचा। तत्पश्चात तेज से जल और जल से अन्न की उत्पत्ति कही गई है। इसके बाद इनके 3 रूपों का वर्णन है। अग्नि में जो लाल रंग है वह तेज का है, जो सफेद रंग है वह जल का है, तथा जो काला रंग है वह अन्न अर्थात पृथ्वी का है। इस प्रकार प्रत्येक वस्तु में उक्त तेज आदि तीनों तत्वों की व्यापकता का वर्णन है। इसी तरह श्वेताश्तर उपनिषद में जो अजा के 3 रंग बताए गए हैं वे भी तेज आदि में उपलब्ध होते हैं। अतः निश्चित रूप से यह नहीं कहा जा सकता कि यह अजा के नाम से प्रधान का ही वर्णन है। यदि प्रकृति या प्रधान का वर्णन मान लिया जाए तो भी यही मानना होगा कि वह उस परब्रह्म के अधीन रहने वाली उसी की अभिन्न शक्ति है, जो उक्त तेज आदि तीनों तत्वों के भी कारण है। सांख्य शास्त्रोक्त प्रधान का वहां वर्णन नहीं है, क्योंकि श्वेताश्तर उपनिषद में जहां उसका प्रधान के नाम से वर्णन हुआ है वहां भी उसको स्वतंत्र नहीं माना है, अपितु क्षर प्रधान अर्थात भगवान की शक्ति रूप अपरा प्रकृति अक्षर जीवात्मा अर्थात
भगवान की परा प्रकृति इन दोनों का शासन करने वाला उस परम पुरुष परमेश्वर को बताया है। फिर आगे चलकर स्पष्ट कर दिया है कि भोक्ता अक्षर तत्व, भोग्य क्षर तत्व और उन दोनों का प्रेरक ईश्वर, इन तीनों रूपों में ब्रह्म ही बताया गया है। अतः अजा शब्द का पर्याय प्रधान होने पर भी वह सांख्य शास्त्रोक्त प्रधान नहीं है, अपितु परमेश्वर के अधीन रहने वाली उसी की एक शक्ति है। अनादि ईश्वर शक्ति को यहाँ अजा कहा गया है। यह बात कैसे मानी जा सकती है, क्योंकि वह तो रूप आदि से रहित है और यहाँ अजा के लाल, सफेद और काला ये तीन रंग के रूप बताए गए हैं। ऐसी जिज्ञासा होने पर कहते हैं 10वां सूत्र, यहाँ अजा का रूपक मानकर उसके त्रिविध रूपों की कल्पना पूर्वक उपदेश किया गया है। इसलिए भी मधु आदि की भांति कोई विरोध नहीं है। व्याख्या, जैसे छांदोग्य में रूपक की कल्पना करते हुए जो वास्तव में मधु नहीं, उस सूर्य को मधु कहा गया है। बृहदारण्यक में वाणी को धेनु ना होने पर भी धेनु कहा गया है, तथा द्युलोक आदि को अग्नि बताया गया है। इसी प्रकार यहाँ भी रूपक की कल्पना में भगवान की शक्तिभूता प्रकृति को अजा नाम देकर उसके लाल, सफेद और काले तीन रंग बताए गए हैं। इसलिए कोई विरोध नहीं है। जिज्ञासु को समझाने के लिए रूपक की कल्पना करके वर्णन करना उचित ही है। पूर्व प्रकरण में यह बात सिद्ध की गई कि श्रुति में आया हुआ अजा शब्द सांख्य शास्त्रोक्त त्रिगुणात्मिका प्रकृति का नहीं, पर ब्रह्म परमात्मा की सर्वभूता अनादि शक्ति का वाचक है। किंतु दूसरी श्रुति में पंच पंच ये संख्यावाचक शब्द पाया जाता है। इससे ये धारणा होती है कि यहाँ सांख्योक्त 25 तत्वों का ही समर्थन किया गया है। ऐसी दशा में अजा शब्द भी सांख्य सम्मत मूल प्रकृति का ही वाचक क्यों ना माना जाए। इस शंका का निराकरण अगले प्रकरण में करेंगे।